नमस्कार, ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भिलाई के अवंतीबाई चौक कोहका में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में निगम की हाइवा की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। निगम की कचरा उठाने वाली हाइवा की ठोकर से पहले साइकिल सवार नीचे गिर गया और घटना के बाद चालक वहां से भाग गया। रविवार सुबह अवंतीबाई चौक के पास हुआ हादसा। निगम की कचरा उठाने वाले हाइवा ने अवंतीबाई चौक पर टर्न लेकर सूर्या मॉल की ओर से निकल रहे साइकिल सवार को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। जब युवक टर्निंग ले रहा था तब हाइवा चालक उसे देख नहीं पाया, उसे ठोकर मार दी। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक मछली विक्रेता है और सुबह मछली बेचने जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर जमा लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस को घेर लिया और यहां पर यातायात विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी लगाने की मांग की। लोगों का कहना है कि व्यस्त चौराहा होने के कारण यहां हमेशा वाहनों का जमघट लगा रहता है। आसपास कॉलेज जाने वाले छात्रों की भीड़ व कोहका, कुरुद, सुपेला व जुनवानी की ओर से जाने वाले लोग इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। लंबे समय से यातायात पुलिस की तैनाती की मांग की जा रही है। स्मृति नगर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है और हाइवा को जब्त कर लिया है। अवंतीबाई चौक में एक साइकिल वाला इधर से जा रहा था, हाईवे उधर से आ रहा था साक्षात बीचों बीच में घुस गया और हाईवा अपना नगर निगम का हाईवा है, उसमें दब गया। डेड बॉडी को यूनिवर्सिटी भिजवा दिया गया। आज सवेरे सवेरे नगर निगम की गाड़ी आ रही थी, उसी बीच में आगे पीछे करने के चक्कर में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और डेथ कर गया उनका। आज हम लोग यहाँ पे देखे कि चाय ठेला, गुमटी ये सब रोड के किनारे लगा हुआ है, उसके कारण भी बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता है। आम नागरिक आती है चाय पीने, साइकिल रोड में खड़े कर देना, उसके कारण भी बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ। और प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पे लाल बत्ती जो ट्रैफिक वाली बत्ती होती है वो लगाए और व्यवस्था बनाए। ट्रैफिक पुलिस 24 घंटे यहाँ पे व्यवस्था दे। आज कोहका चौक में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक मृत्यु हो गई है और यहाँ चौक में बहुत सारा जाम लगा रहता है, जिससे एक गाड़ी है जो ब्रेक ले रहा था, उसमें एक आदमी दब के खत्म हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए भिलाई के तितली पार्क में जिले के सांसद विजय बघेल ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान पार्क में लगभग 75 फल और छायादार पौधे रोपे गए, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में जिले के सांसद विजय बघेल उपस्थित हुए, जिन्होंने पर्यावरण प्रेमियों के साथ पीपल का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया। इस दौरान बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल रहे, जिन्होंने वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण समारोह में जिले के सांसद विजय बघेल ने उपस्थित लोगों को वृक्षों को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर तितली गार्डन में आज वृक्षारोपण किया गया है और सांसद महोदय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पीपल का पेड़ लगाया है। किस तरह का संदेश देंगे आज? देखिए, पीपल जो है देवतुल्य है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में उसकी पूजा करने की परंपरा है और इसलिए है कि वो जीवनदायिनी है। ऐसे 4-5 वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटा हमको ऑक्सीजन देती है और जड़ी बूटी के रूप में भी वो काम आता है। जीवनदायिनी जड़ी बूटी मिलते हैं, चाहे पीपल हो, बरगद हो, चाहे आंवला हो, चाहे नीम हो। इस तरह के जो वृक्ष हैं वो उसकी पूजा का परंपरा है। पंचवन की जो परंपरा बनी है वो इन्हीं पेड़ों के कारण बनी है, इन्हीं वृक्षों के कारण बनी है और आज उसकी पूजा करके उसका रोपण हम लोग ने किया, इस भावना के साथ कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, पर्यावरण के दृष्टिकोण से संतुलित रहे और हम लोग हमेशा संकल्पित रहें कि हम अपने जीवन में हर साल कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। अपने परिवारजनों से भी कहें कि वो एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर ये परंपरा चालू रही तो वाकई में एक वृक्ष, हम सिर्फ शोषण करते हैं उनसे, हम उनको देते नहीं हैं और जब तक शोषण करते रहेंगे कि उनकी कमी होगी और उस कमी के कारण हम घुट घुट के मरेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। ये भावना के साथ हमने
आज वृक्षारोपण किया है और हर साल करते हैं। देखा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोग वृक्षारोपण तो करते हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो पाता है, इसलिए किस तरह से प्रेरित करेंगे? मैं इसीलिए ये भी अपील करता हूँ कि आप कम से कम 2 साल उसको संरक्षित करें, एक बरसात दूसरा बरसात, और अगर दूसरे बरसात तक आप उसको संरक्षित कर लिए, उसको बड़ा कर लिए, तो अपने आप वो वृक्ष अपने आप को संभाल के वो एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो जैसा कि आपने देखा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद जी ने ये संदेश दिया है कि लोग वृक्ष तो लगाएं, साथ ही उनका संरक्षण भी करें ताकि ये वृक्ष आगे भी इसी तरह फल फूल कर हमें ऑक्सीजन और सहयोग जो छाँव होती है, जो इसके फ़ायदे होते हैं, वो हमें प्रदान होते रहें। इंडियन न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी के साथ हर पल हर क्षण हर सच के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामना देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। हमारी छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माँ है। अगर आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है तो वह इनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इसलिए सदियों से हम छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करते आए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग वनों से आच्छादित है। ये हरियाली हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। हमारे राज्य की समृद्धि में पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने राज्य की हरियाली और पर्यावरण को बनाए रखें। यदि हम अपने छत्तीसगढ़ को महतारी की तरह देखते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसे हरा भरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस पर्यावरण दिवस पर 5 जून को हम सभी संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। साथ ही इस दिन हम सब छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में पेड़ लगाकर छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल को और हरा भरा करेंगे। जय छत्तीसगढ़ महतारी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरबा में साइकिलिंग का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। बालको क्षेत्र से साइकिल रैली निकाली गई। मंत्री जय सिंह अग्रवाल और महापौर राजकिशोर प्रसाद ने साइकिलिंग की। इसके जरिए वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने का संदेश भी दिया। आज जो है हमारे कोरबा वन मंडल की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिलिंग रेस का आयोजन किया गया था। उद्देश्य ये था कि जो धीरे धीरे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें वाहन की से निकलने वाले धुएं का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, और उसको कम करने के लिए यदि हम और आम जन अपने छोटी छोटी रोजमर्रा की चीज़ों के लिए वाहनों का प्रयोग न कर साइकिल का प्रयोग करें। पेड़ों को लगाने के बाद ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर पेड़ कटे हैं और उसके बदले में पेड़ लगना है। खुज्जी विधानसभा के पूर्व विधायक भोला राम साहू के घर में लगी आग रसोई में रखे नया सिलेंडर बदलते समय हुआ। गैस का रिसाव चूल्हे की आग के संपर्क में आकर पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। खबर लगते ही पास के माता तालाब में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब जीर्णोद्धार चल रहे कार्यरत मजदूरों ने आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं नगर पंचायत डोंगर गांव के फायर ब्रिगेड आने पर आग बुझाया गया। घरों में रखे सामान को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घर में रखे किसी भी कीमती सामान के जलने की खबर नहीं आई है। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी मिलने पर डोंगर गांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रैली का आयोजन किया जाना है। सभी 90 विधानसभा में निकालेगी विकास तीर्थ रैली। 6 जून से 15 जून तक निकाली जाएगी। रैली के माध्यम से केंद्र सरकार के काम से जनता को रूबरू कराया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही व्यवहारी नगर परिषद में रीवा लोकायुक्त की टीम ने आम आदमी पार्टी व्यवहारी के ब्लॉक अध्यक्ष 50,000 की रिश्वत लेते नगर परिषद के 3 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़कर कार्रवाई की है।
जिले के ब्योहारी नगर परिषद में लोकायुक्त पुलिस ने ब्योहारी नगर परिषद में छापा मारते हुए नगर परिषद के 3 कर्मचारियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता भूपेंद्र श्रीवास्तव से सहायक ग्रेड 3 बाबू, राजस्व निरीक्षक एवं प्रभारी स्टोर कीपर द्वारा बिल पास कराने के लिए कर्मचारियों सहित एसडीएम के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत फरियादी ने रीवा लोकायुक्त एसपी से की थी। वहीं जैसे ही नगर परिषद में पदस्थ कर्मचारी ने रिश्वत ली, वैसे ही लोकायुक्त ने 3 कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जिले के ब्योहारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 निवासी आम आदमी पार्टी ब्योहारी के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र श्रीवास्तव पेशे से ठेकेदार हैं, जो कि ब्योहारी नगर परिषद में वर्ष 2016-17 से कई छोटे बड़े काम कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक लगभग 15 लाख के आसपास भुगतान के लिए वे कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच बिल के भुगतान कराने के नाम पर नगर परिषद में पदस्थ दीपक चतुर्वेदी बाबू, सहायक ग्रेड 3 एवं हरीश नामदेव, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रभारी स्टोर कीपर द्वारा बिल पास करवाने के लिए परिषद के कर्मचारी सहित एसडीएम के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे। मैं कई वर्षों से नगर पालिका में छोटे मोटे काम करता हूं और एक प्रकार का काम नहीं करता हूं। मुरूम मैं गिराता हूं, जेसीबी मैं देता हूं और तालाब मैंने साफ किया। मेरा अमाउंट लगभग 2016 से लेके अभी तक में 12 से लेके 15 लाख के बीच में मेरे भुगतान पड़े हुए। 90 हज़ार के मेरे 2 बिल निकलती हैं, तो एक बोले आप ले लो, एक हम लोगों को दे दो तो हम लोग बंदर बाट कर लें। आज तो लिए 50,000 कैसे लिए? 15,000 दीपक चतुर्वेदी के नाम से, 25,000 हरीश नामदेव को लेना था, 25, 15, 40 हुआ। 10,000 एसडीएम साहब के नाम से कि एसडीएम साहब को देना, तो 10,000 एसडीएम साहब के नाम से मेरे से लिया गया। जी टोटल आज 50,000 मेरे से लिए गए। शिकायतकर्ता हैं श्री भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जो कि ठेकेदार हैं। नगर परिषद ब्योहारी में ठेकेदारी का काम लेते हैं, करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। इन्होंने शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त रीवा श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब से शिकायत की थी कि मेरा बहुत पुराने बिल रुके हुए हैं और उसको पास करने के एवज में नगर परिषद ब्योहारी के बाबू श्री दीपक चतुर्वेदी एवं स्टोर कीपर, जो कि सहायक राजस्व निरीक्षक भी हैं, हरीश नामदेव, ये दोनों मिलके 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि इसमें से 10,000 रुपये एसडीएम साहब को देना पड़ेंगे, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं नगर परिषद ब्योहारी के। तो इस बात का सत्यापन कराएगा, जिसमें सत्यापित हुआ कि हाँ रिश्वत मांगी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की और आज 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों हरीश नामदेव, स्टोर प्रभारी सहायक राजस्व निरीक्षक दीपक चतुर्वेदी, सहायक ग्रेड 3 स्वच्छता विभाग के हैं, और मोहम्मद इदरीश खान, जो कि यहाँ पे वाहन चालक के पद पर पदस्थ हैं, दैनिक वेतन, तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में संभावित है। आपको बता दें कि 15 दिवसीय हो सकता है ये विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर चल रही नोटशीट जल्द जारी हो सकती है। अगर नगरीय निकाय चुनाव के बीच सत्र आहूत होता है तो विधायकों को अपने नगरीय निकाय क्षेत्र को संभालना और विधानसभा में उपस्थिति को लेकर पसोपेश की स्थिति बन सकती है। कांकेर जिला में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल की किसानों से सीधी बात हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान से राजीव किसान किस्त को लेकर चर्चा की। सीएम किसान से बात करते समय बहुत हंसते हुए नजर आए। किसानों को सीएम की हंसी मजाक अच्छा लगा। बात के दौरान सीएम ने मजाक में कहा, देखो अगर ऐसा करोगे तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 32,000 रुपए मिला, दिया क्या? सब कुछ मिला सर, मेरा जो शासन का जो पैसा मिला उसको किया क्या? उसका खेत में बोर किया हूँ सर। अच्छा, कितने का? वो एक खेत में किया हूँ, एक घर में किया हूँ। अच्छा, 2 बोर कर दिया। बहुत ले लिया? बहुत ले लिया, उसके लिए बैलेंस बचा के रखा हूँ मैंने। अच्छा, 3 साल हो गए मेरे सरकार बने, तो पैसे बहुत ले, कुछ नहीं लिया। इसका नाम नोट करोगे लेकर साहब, अगले किस्त नहीं देना जब तक बहुत नहीं लिया पैसा। कहा बहू आई क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आई? आपका बहू तो आशा करेगा तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, वो उसमें लगी है। हाँ, मैं सर्वे में लगा है। अच्छा, तो फिर क्या लेगा बहू के लिए? बहू के लिए मिठाई लेके जाऊंगा। लो, सस्ते मिलता है कलाकार। अरे कुछ गहना वाला लेते हैं यार, बड़ा कंजूस है मतलब, ऐसे कैसे चलेगा?
का 11 साल शुभम मंडल और दूसरा बच्चा अंकित मंडल 6 साल का। उसके लिए कपड़ा लेके जाएंगे और बच्चे को पढ़ाई के लिए भविष्य के लिए पैसा उसके लिए बचत कर रहे हैं। और तालाब है ना सर, मछली है। कितना निकलता है? मछली अभी बरसात में नया रुपये का उसको बेचेंगे, यही विचार किया हूँ। अभी नहीं बेचे? अभी नहीं बेचा हूँ। बढ़िया बढ़िया, ताली बजाओ जोरदार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा की शुरुआत की। उन्होंने यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में देश के विभिन्न शहरों से हर तेज रफ्तार से जुड़ रहे हैं। इससे यात्रियों को सुगमता हो रही है, साथ ही व्यवसायिक क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। दुर्ग जिला कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सरसीज घोष ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से रायपुर में मुलाकात कर बधाई दी। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद रंजीत रंजन कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृहग्राम गए। उन्होंने गृह मंत्री के बड़े भाई भूपत साहू के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री के भाई का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ की दुर्ग शहर की इकाई के बैनर तले दुर्ग के राजीव भवन में आदिवासी कार्यकर्ता संघ गोठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर विशेष अतिथि के रूप में विधायक अरुण वोरा शामिल हुए। आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ की दुर्ग शहर इकाई के बैनर तले रविवार को दुर्ग के राजीव भवन में आदिवासी कार्यकर्ता संघ गोठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, सभापति राजेश यादव व MIC प्रभारी हमीद खोखर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान शहर विधायक अरुण वोरा ने आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ गोठ करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें राज्य शासन के द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए जा रहे कार्यों और योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी। आदिवासी समाज के हित में समाज के लोगों के बीच समाज से जुड़ी समस्या व जानकारी देने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के युवक व युवतियों को मंच में अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जाति प्रमाण संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। आज आदिवासी कार्यकर्ता गोठ में जो बातें हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात हुई है और हम सब ने ये कहा है कि आदिवासी समाज की जो सभ्यता और संस्कृति है वो छत्तीसगढ़ की धरोहर है और उसी संस्कृति पर पूरा प्रदेश साथ चल रहा है। सद्भावना, भाईचारा और एकता की भावना पर जो हम लोग मुहर लगाते हैं, ये हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति है और सभी समाज इसमें मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। आज जो चर्चा हुई है उसमें शासन की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। अब जब योजनाएं बनाई है तो उसका लाभ हर आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। पत्र की बात आई है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। जैसा कि अब नगर निगम के MIC में जाएगा, उसके बाद उसको स्वीकृति मिलेगी। अनूपपुर जिले के वन विभाग कार्यालय में मजदूरी भुगतान के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वन विभाग द्वारा मजदूरी कराकर भुगतान नहीं करने से नाराज उमरिया, कटनी, सीधी जिले के मजदूरों ने भुगतान को लेकर वन विभाग कार्यालय में डेरा जमाया है। मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर उमरिया, कटनी, सीधी जिले के मजदूरों ने वन विभाग कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से डेरा लगाया हुआ है। वन विभाग द्वारा मजदूरों के खाते में 3 जून को 5,26,000 रुपए उनके खाते में भुगतान कर दिया गया था। उसके बावजूद भी मजदूर वन विभाग कार्यालय में अपना डेरा जमाए हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि हमारे द्वारा 34,000 गड्ढे किए गए थे, परंतु उन्हें सिर्फ 22,000 गड्ढों का ही भुगतान मिला है। उप वन मंडल अधिकारी के द्वारा 4 जून को SDOP अनूपपुर ने लिखित शिकायत पत्र दिया है कि मजदूरों का भुगतान होने के बावजूद परिसर खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकारी कार्य में बाधा हो रही है।
कुछ मजदूरों का जो है लगभग 28 मजदूरों का जो भुगतान है वो हो चुका है। इसमें इस संबंध में मजदूरों को बताया है कि आप एक बार इसमें उनको जानकारी भी दी गई है कि आप इसको एक बार चेक कर ले बैंक के माध्यम से। इसके अलावा इनका एक और आरोप है कि गड्ढों की संख्या जो है उन्होंने कम मानी है। तो इस संबंध में एक टीम बनाई है 4 लोगों की। इसको जा करके वो एक बार सत्यापन कर लेंगे कि उनके कुल गड्ढे कितने थे। उस हिसाब से वन विभाग से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है, तो वो उनका भुगतान करेंगे। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत रविवार को 1 दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजनांदगांव के सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने वहां मौजूद सभी लोगों को वृक्षारोपण की शपथ दिलाई। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान में आफत आ गई थी और पूरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से हुई। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम सभी पेड़ लगाएंगे, जीवन सुरक्षित बनाएं और आने वाले भविष्य को सुधारें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सब लोगों की नैतिक जवाबदारी है। पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित है। हम लोगों ने कोविड पीरियड में देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान की आफत आ गई थी और पूरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से हुई। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब लोग पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित करें और आने वाले भविष्य को सुधारें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव में हरियाणा और राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के खतरों से जूझ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को नियुक्ति आदेश जारी किया। इसके मुताबिक भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा के विधायकों को संभालने का जिम्मा मिला है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक 2 जून की शाम से ही रायपुर में आ रहे हैं। उनकी पूरी व्यवस्था और संवाद का काम भूपेश बघेल पहले ही संभाल चुके हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।